आंसू क्यों बहा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, अब तू ही तो मेरा गुरूर है। मैं तेरे सहारे ही तो जिंदा हूं। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई साहब के जाने के बाद अब तानिया ही आपका सहारा है। और भाभी, मुझे पूरा विश्वास है कि तानिया भाई साहब और हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगी। और आप क्यों उदास होती हैं? हम सब है ना आपके साथ। देखना, मिलकर सारे दुख बांट लेंगे। और हम यही 2 गली छोड़कर ही तो रहते हैं। जब भी आवाज दोगे दौड़े चले आएंगे। और भाभी, आज से तानिया सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। क्यों जी? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। भाभी, मैं भाई साहब की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तानिया को मैं कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बड़ी जवानी फूटी है ना तुझे, बड़ी जवानी फूटी है। बेशरम, दांत कटा के रख दी तूने मेरी। भाभी, भाभी छोड़िए उसे। भाभी, हुआ क्या है ये तो बताइए। इस तरह जवान लड़की को क्यों मार रही हैं आप? आज इसके पिता होते तो ये ऐसी हरकत करती? मैं दिन भर अपने काम में लगी रहती हूँ और ये है कि मेरे पीठ पे भाभी, भाभी, भाभी हुआ क्या है ये तो बताइए। आप क्यों इसे इतनी बुरी तरह से पीट रही हैं? सुन सकोगी तुम? चरित्रहीन है। इसके पेट में चल। एक बेटी तान्या जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां का सहारा थी, जिसे उसकी मां वर्षा अपना गुरूर मानती थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वर्षा ने अपनी बेटी को चरित्रहीन कह दिया। ये कहानी है श्रीनगर की, जहां वर्षा के पति की एक हादसे में अचानक मौत हो गई थी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी वर्षा के कंधों पर आ पड़ी। एक तरफ पति की मौत, दूसरी तरफ जवान बेटी की जिम्मेदारी। लेकिन वर्षा अकेली नहीं थी, उसे सहारा देने के लिए उसका देवर और छोटी भाभी साथ थी। लेकिन पति तो पति ही होता है। कहते हैं पिता परिवार के लिए एक छत होता है, दीवार होता है पिता। बच्चों की परवरिश में अहम भूमिका निभाता है पिता। पिता उनका मार्गदर्शक होता है, उनका सुरक्षा कवच होता है जिसे कोई भी मुसीबत भेद नहीं सकती। लेकिन जब पिता का साया सर से उठ जाए तो दुनिया भर की बुरी नजरें बच्चों पर पड़ने लगती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ तानिया के साथ, जिस वजह से उसे घर वालों ने चरित्रहीन तक कह डाला। क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए देखते हैं। तान्या, तान्या, ये किताबें बंद करके खिड़की के बाहर क्या देख रही थी? नहीं माँ, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, ये ले दूध। और पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना एग्जाम में फेल हो जाएगी, समझी? हाय। उस दिन आपकी अम्मी के आ जाने से हमारी कुछ बात अधूरी रह गई। आपको देखने के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता है। आपका फोन नंबर मिल जाता तो आपको मेरी कसम प्लीज रुक जाइए, प्लीज। चलिए चलिए, हमारी कसम की कुछ तो इज्जत रखी है आपने। अब आपका फोन नंबर मिल जाता तो बस। तानिया, कौन था वो लड़का? कौन सा लड़का चाचा जी? वही जो घर के बाहर खड़ा था। मैं किसी लड़के को नहीं जानती। झूठ बोल रही है।
तू मुझसे छुपा रही है, इसका मतलब तू झूठ बोल रही है। नहीं। वो तेरा पीछा करता है, तुझे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तुझे कि वो लड़का तेरी तारीफ करता है? बैठ बैठ। देख तानिया, मैं तेरी इस उम्र से गुजर चुका हूं, मुझे सब पता है। तानिया अभी तू छोटी है, बड़ी नहीं हुई है। तू इन लड़कों को जानती नहीं है कि नंबर नहीं होते हैं ये लड़के। पहले तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, तुझे फुसलाएंगे, तुझे अपने साथ घुमाने ले जाएंगे, फिर तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करके तुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ देंगे। देख तानिया, मुझे ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुझे सचेत करना चाहता हूं। तानिया, तेरी उम्र ही कितनी है अभी? तू अभी 20 साल की भी नहीं हुई है। देख, अपनी पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगा, उसमें ध्यान दे। एक बार तू अच्छे नंबरों से पास हो गई ना, तो एक से एक लड़के मिलेंगे तुझे शादी के लिए। ना काम करूँ कि इसे संभालूं? भाभी आप बैठिए तो सही, थक गई हूँ मैं। बैठिए। भाभी आसान नहीं है जवान बच्ची को अकेले संभालना। आप क्यों परेशान हो रही हैं भाभी? और तान्या ने ऐसा क्या किया है जो आप इतनी आग बबूला हो रही हैं? अगर कोई लड़का तान्या का पीछा कर रहा है तो ये तो स्वाभाविक है ना। हमारी तान्या है ही इतनी खूबसूरत कि अगर कोई उसके पीछे लग गया तो इसमें तान्या की क्या गलती है? हाँ भाभी, हमारी तानिया में कोई ऐब नहीं है। अगर कोई मंचला उसका पीछा कर रहा है या उसे छेड़ रहा है तो आप बेफिक्र रहिए, उसे मैं संभाल लूंगा। और अब तान्या की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं समझाऊंगी तान्या को। तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो, अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। भाई, हमने आपसे आपका फोन नंबर मांगा था, आपने दिया नहीं। आप फोन नंबर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। नाना, हम तुम्हें फोन नंबर नहीं दे सकते, वरना तुम मुझे बार बार फोन करोगे, मैसेज करोगे और फिर उल्टी सीधी हरकत करके हमें प्रेग्नेंट कर दोगे। अभी तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक किस दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अगर माँ ने हमें यहाँ देख लिया ना तो हमें जिंदा गाड़ देगी। अभी तुम यहाँ से जाओ प्लीज, वरना तुम्हारे चेहरे पे ना किस की जगह चप्पल के निशान छप जाएंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज। तान्या, तान्या जल्दी से अंदर आजा, सत्संग के लिए जाना है। माँ आ रही है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ एक किस में चला जाऊंगा, पक्का। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। देखो, मुझे माँ के साथ सत्संग में जाना, प्लीज तुम जाओ। ठीक है, तुम्हारी माँ सत्संग के लिए जाएंगे, तुम मत जाना, मैं आऊंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। कितना आवाज दे रही हूँ, ये लड़की सुन ही नहीं रही है। तान्या, तान्या, कितनी देर से आवाज दे रही हो तुझे? हाँ, वो माँ, मैं जोर जोर से लेसन याद कर रही थी ना, तो सुनाई नहीं दिया। ठीक है, अच्छा तू अंदर चल, सत्संग के लिए जाना है। हाँ, चाचा चाची आते होंगे। वो माँ, वो ना कल मेरा बायोलॉजी का टेस्ट है, तो अगर मैं नहीं जाऊँ तो चलेगा ना? ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करना। हाँ, मैं चाचा चाची के साथ चली जाऊंगी, लेकिन अंदर चल। हाँ हाँ, आजा। यार, भाभी को इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? अरे आती होंगी ना। आई त्रिलोक। भाभी, तानिया कहाँ है? वो नहीं आ रही क्या? अरे उसे पढ़ाई करनी थी, मैंने तो कहा चलने के लिए, लेकिन उसने कहा कुछ जरूरी टेस्ट है, इसीलिए नहीं आई। हाँ भाभी, वो ठीक है। अब चले। कौन? अजय। अब कौन अजय?
अभी तो मिले थे बाहर झूले पर, दरवाजा खोलो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं अभी दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं इस समय घर में अकेली हूँ। मैं बस एक किस लूंगा और फिर चला जाऊंगा, पक्का। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। नहीं, घर में कोई नहीं है। प्लीज दरवाजा खोलो ना, बस एक किस और फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। देखो, बस घर में कोई नहीं है, प्लीज तुम अभी चले जाओ। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। देखो, एक किस। प्लीज तुम देखो, बस एक किस। घर में कोई नहीं है, प्लीज। तू आज से तेरा कॉलेज जाना बंद, चुपचाप घर में बैठा। नहीं मम, मेरा कॉलेज जाना बंद मत करो। आज के बाद मैं उस लड़के से कभी नहीं। चुप, एकदम चुप। मैंने फैसला कर लिया है, अब तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। समझी? समझी? हमें क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अरे पूरा साल खराब हो जाएगा इसका। देखो शांति से मेरी बात सुनो, इसको 12वीं पास कर लेने दो, उसके बाद इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा देंगे। तब तक इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अब से ही रोज मेरे पास दोपहर में पढ़ने आएगी और इसका घर से आना जाना बंद। हाँ, ये दोपहर को घर पे दुकान से खाना खाने आते हैं ना, ये तभी आके पढ़ लिया करेगी। नहीं सुधरेगी, ये नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी ये लीजिए। रत्ना, जी कहिए। रत्ना मुझे लगता है कि तानिया हाथ से निकल गई है। तुम्हें क्या लगता है? अजय और तानिया के बीच में कुछ? छी छी, कैसी बातें कर रहे हो? भतीजी है तुम्हारी। हाँ वो तो है, पर रत्ना मैं 24 घंटे तो उन दोनों के साथ नहीं रहता ना। आज तो मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पता नहीं दोनों कब से छुप छुप के मिल रहे होंगे। आप भी ना कुछ भी सोचते हैं, उसके सर पे पिता का साया नहीं है। आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। वो तो समझ जाएगी, लेकिन तुम कब समझ? अरे छोड़ो भी, तान्या आने वाली है। अरे मुझे नहीं लगता कि वो आएगी आज। अरे आने वाली हम होगी। अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? छोड़ो भी। छोड़ो ना, तुम छोड़ो ना। आपको पता है ना, अब हमारे बीच में कोई तीसरा आने वाला है। और इस तीसरे को पता चलना चाहिए कि उसके पापा उसकी मम्मा को कितना प्यार है। आप भी ना, छोड़िए चलो मुझे, चलो चलो छोड़िए। चलो। चाची, 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 क्या हुआ? तानिया आ गई। हे भगवान, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आप ये सब लिपस्टिक वगैरह पूछ के आइए, मैं सत्संग में जा रही हूँ। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, तुम मन लगा के पढ़ना। हाँ।
आज क्या पढ़ना है? बायोलॉजी है ना, तो एक काम करते हैं, आज बायोलॉजी पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कौन कौन से चैप्टर पढ़े? अरे क्या देख रही हो? जी जी वो लिपस्टिक के निशान। जी आज मैं जाऊं कल से? बैठ जाओ, बैठो। कहाँ जाना है? उस लड़के अजय से मिलने जाना है? ये जो तुम्हारा बार बार दिल करता है ना उस लड़के से मिलने का, दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। नहीं, इसके पीछे ना एक बायोलॉजिकल रीजन है। देखो तुम बायोलॉजी की स्टूडेंट हो ना, तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाओगे। मैं समझाता हूं। अब लो हाथ दो। हाँ, मैं तुम्हें छू रहा हूं, अच्छा लगता है ना? अब तुम मुझे छू छू यार, छू, क्या देख रही हो? छू ना, शाबाश, छू छू। शाबाश। अब बताओ अच्छा लगता है ना? भाई ये कुदरत का बनाया हुआ नियम है। देखो कुदरत ने एक मेल बनाया है, एक फीमेल। मेल यानी मैं, फीमेल यानी तुम। अब सवाल ये उठता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो क्यों होते हैं? करेक्ट ना? मैं समझाता हूं। क्योंकि उन्हें आपस में मिलना होता है। क्यों मिलना होता है? जब वो आपस में मिलते हैं तो एक नया जीवन इस धरती पर आता है। ये तुम्हारा मेरा बनाया हुआ नियम नहीं है, ये भगवान का, कुदरत का बनाया हुआ नियम है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और तुम जो उस लड़के, क्या नाम है उसका, अजय, हाँ, उस अजय की तरफ जो तुम अट्रैक्ट होती हो ना, ये बात उस अजय को अच्छी तरह से पता है और वो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सावधान रहना तुम, ठीक है ना? अब देखो तुम्हारे पिता होते तो वही तुम्हें ये सब समझाते। इससे ज्यादा तानिया मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अब जितना मैं तुम्हें समझा सकता था मैंने कोशिश की, मैंने उतना तुम्हें समझाया। मैं तुम्हें कुछ ना साइट्स लिख के देता हूं, पेन दो। ये कुछ साइट्स हैं, इससे तुम्हें ना एजुकेशन हासिल करने में मदद मिलेगी और तुम्हारे एग्जाम में भी काम आएगी, फायदा होगा इससे, ठीक है? जी अब मैं चलती हूँ। देखो अगर तुम्हारा दिल करे मुझसे पढ़ने का तो कल आ जाना, और नहीं तो कोई बात नहीं। और अपनी मम्मी से कुछ भी कह देना, कुछ भी, ठीक है? जी जाओ। ये कुछ साइट्स हैं, इससे तुम्हें ना एजुकेशन हासिल करने में मदद मिलेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। तुम मुझे छुओगे और फिर मैं तुम्हें छूंगी और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। नहीं। कौन सिखाता तुम्हें ये सब बातें? मैं वैसा सब कुछ नहीं करूंगा। तो क्या तुम मुझे 5 मिनट बिना छुए रह सकते हो?
गई। तुम जाओ यहाँ से। जब बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनके अंदर कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं और यह बेहद जरूरी है कि बच्चों को इन बदलावों का सही ज्ञान दिया जाए। तानिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो अपने ख्यालात और अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस कर रही थी। उसके अंदर कई नई जिज्ञासाएं जन्म ले रही थी, लेकिन यह भी साफ दिख रहा था कि एक तरफ अजय इस मौके का फायदा उठा रहा था और दूसरी तरफ त्रिलोक जिस तरह से उसे इन बातों का ज्ञान दे रहा था वो तानिया का गलत मार्गदर्शन तो था ही, साथ ही मर्यादाओं का उल्लंघन भी था। त्रिलोक की बातें तानिया को अटपटी तो लगी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो अपने चाचा का असल मकसद नहीं जान पाई थी। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि पढ़ाने वाला खुद इतना इंटेलिजेंट है। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे, पर तुम्हारे दादाजी ने अपनी दुकान की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी। मैं तो जैसे तैसे काट रही हूँ, पर देखना तेरे लिए तो मैं डॉक्टर ही ढूंढ के लाऊंगी। अरे कितना बोलती हो तुम यार, कितना बोलती हो, चटर पटर 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 करते जा रही हो। अरे तुम ऐसे बोलोगी तो वो कैसे पढ़ेगी बेचारी। तुम एक काम किया करो, तुम ना दोपहर में सत्संग चली जाया करो। अरे बाबा मैं तो इसे पूरा दिन यहाँ अकेला छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार तान्या मुझे फर्स्ट क्लास पास करके दिखा दे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। अच्छा मन लगा के पढ़ना। हाँ तुम जाओ। हाँ, तुम पढ़ने नहीं दोगे उसे, जाओ। ये भी ना बस। हाँ तो आज क्या पढ़ना है? अच्छा तानिया, जो मैंने तुम्हें साइट्स के एड्रेस दिए थे वो तुमने जाके नेट पे सर्च की, देखी? हाँ क्या देखा? कुछ समझ में आया? कुछ और जानना चाहती हो? सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ और जानना चाहती हो? डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। त्रिलोक ने सिर्फ एक रिश्ते का ही कत्ल नहीं किया, बल्कि विश्वास का कत्ल भी किया। विश्वास अपनी भाभी का, विश्वास अपनी पत्नी का और सबसे बड़ा विश्वास उस बच्ची का जो उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जहां उसे गलत और सही की समझ ही नहीं थी। त्रिलोक अब तानिया को पूरी तरह से अपने झांसे में ले चुका था और अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। तानिया इस सब के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सहती गई। त्रिलोक ने तानिया को बहला फुसलाकर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया, जिससे तानिया को गहरा सदमा लगा। तानिया जानती थी कि उसके साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन किससे कहती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को भी इस सब के लिए दोषी मान रही थी। तान्या, 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 क्या चल रहा है ये? नहीं सुधरेगी तू नहीं सुधरेगी। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे, मार। बस करो माँ। आप हमेशा हमें गलत क्यों समझती हो? मेरा उस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है। माँ मैं पहले से बहुत टेंशन में हूँ। पता है मुझे कि तू किस टेंशन में है। तू 2 हफ्ते से त्रिलोक क्या पढ़ने क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई पढ़ने? मुझे वहाँ पढ़ने नहीं जाना। माँ मुझे कुछ बताना है आपसे। क्यों नहीं जाना तुझे पढ़ने? हाँ मैं जानती हूँ कि क्यों नहीं जाना पढ़ने। देख मुझे कुछ नहीं सुनना। हाँ तू त्रिलोक यहाँ पढ़ने जाएगी। हाँ माँ मेरी बात सुनो। माँ मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। नहीं सुना। अच्छा हुआ तू आ गई। हाँ बता क्यों नहीं जाना चाहती पढ़ने? बेचारा त्रिलोक अपना सारा काम धाम छोड़कर तुझे पढ़ाना चाहता है और तू वहाँ जाना नहीं चाहती। तू मुझे बताएगी तू क्यों नहीं आना चाहती? बस मैं नहीं जाना चाहती। अरे जब तक ये कोई गुल नहीं खिलाएगी ना चैन नहीं पड़ेगा। इसे बर्बाद करके छोड़ देगा तुझे रोने के लिए। मगर एक बात सुन, मैं नहीं रोने वाली। ये सब होने से पहले मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं माँ, तुम मत कुछ करो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन तुम मत कुछ करना माँ। मेरे बाप की बच्ची पालना बहुत मुश्किल है रत्ना। ले जा इसे, इसकी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छा सा लड़का देख
से शादी कर देंगे। ले जा इसे। जा। देखिए गुस्सा मत होना, भाभी भी बहुत गुस्से में थी। मैं कैसे भी समझा बुझाकर इसे यहाँ ले आई हूँ। इसने बताया नहीं कि यहाँ पर ये क्यों नहीं आना चाह रही थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका उस लड़के के साथ चक्कर है। इसकी इज्जत भी तो हमारी इज्जत है ना। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हाँ, पर प्यार से समझाइएगा। क्या हुआ? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें? हैं? क्या नहीं अच्छा लगता? ये जो कुछ आप मेरे साथ करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने क्या? अरे मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी रजामंदी के साथ किया। ताने मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये क्यों समझ रही हो कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो गलत है। मैंने समझाया था ना तुम्हें, ये प्रकृति का नियम है। जो बात दिल को अच्छी लगे उसे करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, सच सच बता, झूठ मत बोला बिल्कुल भी। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ तुम्हें अच्छा लगा ना? मुझे घर जाना है। ओके ओके, तुम्हें घर जाना है, कोई बात नहीं है ना। चलो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ, आओ शाबाश, आजा चलो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तुम घर जाओगी और तुम्हारी माँ को ये पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारी माँ तुम्हें काट के रख देगी, काट के। हाँ। माँ को कैसे पता चलेगा? पागल भोली हो तुम बहुत। अरे मैं बताऊंगा ना। हाँ सच्ची, अगर तुम यहां से गई ना तो मैं खुद आकर तुम्हारी माँ को बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि तुमने क्या क्या किया, सब बताऊंगा मैं। चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, जा, जा ना, जा बुला के ला अपनी माँ को। अब मैं तेरी माँ से ही बात करूंगा, तुझसे बात नहीं करनी मेरे ना। जा जा जा। अब जाती क्यों नहीं है? क्यों नहीं जाती है? बोल, बताऊं तेरी माँ को? नहीं ना? चलो आओ, आ जाओ, आओ। वक्त बीतता गया और अब तान्या पूरी तरह से त्रिलोक की गिरफ्त में आ चुकी थी। त्रिलोक जो कि उसका चाचा था, वो उसे डरा धमकाकर अपनी बातें मानने के लिए मजबूर करता रहा। तान्या के दिलो दिमाग पर अब इस सब का बहुत बुरा असर पड़ने लगा था। वो हर वक्त खोई रहती, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। 24 घंटे खौफ में रहती, अंदर ही अंदर घुटती रहती। लेकिन त्रिलोक को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपनी मनमर्जी करना चाहता था। आंटी कोरियर। कुरियर? थैंक यू आंटी। थैंक यू भैया जी। तान्या का रिजल्ट है, टॉप तो किया ही होगा उसने। नहीं नहीं, टॉप ना सही, टॉप 10 में तो जरूर आई होगी। रात दिन पढ़ाई की थी उसने, और फिर त्रिलोक ने भी तो बहुत मेहनत की थी। तान्या देख, तेरा रिजल्ट आ गया। मैं देखती हूँ। फिर ये तान्या, ये सारे सब्जेक्ट में फेल। तान्या ये क्या है? हाँ तान्या, तान्या क्या है ये? हाँ देख देख मेरी तरफ, कैसे हुआ ये? हाँ तूने तो रात रात जगकर पढ़ाई की थी ना। त्रिलोक ने भी अपना सारा काम धाम छोड़कर तेरी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। फिर ये क्या है? तू बोलना, ये कैसे हो सकता है? तू फेल नहीं हो सकती। जरूर ये सब उस लड़के की वजह से है ना? ये सब उस लड़के की वजह से ना? तू उस लड़के की वजह से फेल हो गई आज तान्या।
मेहनत बर्बाद हो गई, सारी मेहनत बर्बाद हो गई तान्या। तान्या 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 क्या हो गया ऐसे? तान्या डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मैंने उसे बहुत मारा, शायद इसीलिए वो देखो उसकी शादी करवा दो उसी लड़के के साथ, वो माँ बनने वाली है। बड़ी जवानी फूटी है ना तुझे, बड़ी जवानी फूटी है। बेशरम, दांत कटा के रख दी तूने मेरी। भाभी, भाभी छोड़िए उसे। इस तरह जवान लड़की को क्यों मार रही हैं आप? सुन सकोगे तुम? चरित्र ही नहीं। इसके पेट में बच्चा है। मैंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन इसने मुझे कसूरवार बना दिया रत्ना। नहीं माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तूने जिस इंसान के पास मुझे पढ़ने के लिए भेजा, उसी वजह से मैं फेल हो गई, उसी ने मुझे बहकाया। और ये बच्चा भी उसी का है। क्या? बदतमीज लड़की, मैंने हर समय तेरा साथ दिया और तू अपने ही चाचा पे इल्जाम लगा रही है। आज के बाद तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आज के बाद समझ लीजिए इसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे जिस इंसान के पास तूने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, उस इंसान ने मुझे ये सब पढ़ाया। माँ, अगर लगता कि इसमें मेरी गलती है तो तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो तुम मुझे। माँ, तूने मुझे जिसके पास तालीम लेने के लिए भेजा, उसने मुझे यही तालीम दी, तो मैं क्या करूं? ये शब्द काफी थे वर्षा को झंझोड़ने के लिए। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिसे वो अपनी और अपनी बेटी की इज्जत का रखवाला समझ रही थी, उसी ने उसके घर की इज्जत लूट ली थी। सच और झूठ के दरमियान फंस चुकी थी वर्षा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर वो इतना ठान चुकी थी कि उसे अब सबसे पहले अपनी बेटी के हितों की रक्षा करनी है। तो मुझे प्लीज माफ कर दो। हाँ, ये सब मैंने किया है। इसमें तानिया की भी मर्जी थी। देखो, वो तो पहले से इतनी चालू लड़की थी, पता नहीं कितने सारे लड़कों के साथ उसका चक्कर था। ये मुसीबत पता नहीं मेरे गले में कहां से पड़ गई आगे। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पीछे से पता नहीं किस किस तरह के चीजें करती थी वो। मुझे लुभाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती थी वो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रहे हो? तुम मेरे सामने ये बोल रहे हो कि तुम अपने ही भतीजी के साथ। हे भगवान, बाहर किसी को पता चल गया तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। मेरे पेट में बच्चा है, पापा मम्मी अगले हफ्ते आने वाले हैं गोद भराई के लिए, और ऊपर से तुमने ये सारी नई मुसीबत खड़ी कर दी। मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम मुझे जो भी सजा दोगी ना, मुझे मंजूर है। हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे इस नन्ही सी जान के लिए, इस बच्चे के लिए, प्लीज। आई बेग ऑफ यू। तुझे मेरे बच्चे की तरह पाला और तूने, चल अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। भाभी, भाभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। इनका करियर है, हमारा बच्चा आने वाला है। तान्या की अबॉर्शन का खर्चा हम उठा लेंगे। ये तुम कह रही हो रत्ना? मेरे पति के मरने के बाद तुम दोनों ने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरा और मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। मैंने तुझे अपने हाथ से बच्ची सौंपी थी ना,
और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। भाभी सब भूल जाइए ना, मैं तान्या की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं तान्या की शादी बहुत अच्छे घर में कराऊंगी, पर सब भूल जाइए प्लीज। पुलिस स्टेशन तो मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। तो आप भी सुन लीजिए, अगर आपने बाहर कहीं भी ये साबित करने की कोशिश की कि तान्या के पेट में इनका बच्चा है, तो मैं भी ये साबित करने से पीछे नहीं हटूंगी कि तान्या बच्चलन थी। चुप क्यों रही तू? मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन चाचा जी मुझे धमकी देते थे कि वो तुम्हें बता देंगे। और मैंने भी तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। क्यों नहीं समझी तेरी बात? मैं क्यों नहीं समझी माँ, अपने आप को सजा मत दो माँ, मन तो अपने आप को सजा। पहले अस्पताल जाना होगा, तेरा ऑपरेशन कराना है। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तेरे सर पर तेरे बाप का साया नहीं है। तू बिन बाप की बच्ची है। माँ, तुम चाहती हो ना कि मैं अबॉर्शन करवा लूं? ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी और रातों रात हम ये घर भी बदल देंगे, क्योंकि तुम्हें बदनामी नहीं सहनी है ना। लेकिन एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इसमें मेरी गलती है? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उसमें मेरी गलती है ना, तो तुम जैसा कहती हो मैं वैसा करूंगी। और अगर लगता है कि उसमें मेरी गलती नहीं है, तो प्लीज माँ मेरी मदद करो, मुझे इज्जत से जीने में मेरी मदद करो। मेरे बच्चे, डरो नहीं बेटा जी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ खुलकर बताओ। जी, मेरा चाचा, क्या? वो कई बार मुझे अपने घर पे कहाँ जा रहे हो? जी, काम पर। काम पे तो तुम्हें अब हम लगाएंगे। किस जुर्म में? जब 2 डंडे पड़ेंगे ना तो खुद ब खुद जुर्म भी समझ में आ जाएगा। चल से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी साहब मुझे मत मारो साहब। अगर तुझ जैसे इंसान को खुला छोड़ दिया ना, तो तानिया जैसे बच्चे खुद को कभी भी किसी भी रिश्ते में महफूज नहीं समझेंगे। साहब एक काम कीजिए, आप मेरी वाइफ को बुलवा दीजिए, वो आपको बताएगी कि ये लड़की कितनी चरित्रहीन है, किसका कैरेक्टर क्या है। वो मेरी वाइफ को बुलाइए प्लीज साहब, प्लीज। उसके बाद आपको जो करना कर लीजिए आप, प्लीज। रत्ना, मैंने तान्या का अबॉर्शन करा दिया है। मैं जानती हूँ कि तू अपने पति को बचाने के लिए मेरी बच्ची को बदनाम कर देगी। मैं मेरी बच्ची की खुशी के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी, एक लड़का ढूंढकर उसकी शादी भी कर दूंगी। पर मेरी बच्ची जिंदगी भर किस दर्द से गुजरेगी ये तुझे अभी पता नहीं चलेगा। कल अगर तेरी भी बच्ची हुई तब तुझे समझ में आएगा कि एक माँ के लिए उसकी बच्ची की इज्जत कितनी बड़ी होती है और कितनी तकलीफ पहुंचती है उसे जब उसे कोई अपना लूट लेता है। मेरी बच्ची किसी को सजा नहीं दिलाना चाहती,
बस वो अपनी बाकी जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहती है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं। साहब, अब मेरी वाइफ आ गई। रत्ना, आओ, साहब को बताओ कि क्या कैरेक्टर है उस लड़की का। साहब, एक नंबर की आवारा बदचलन है वो लड़की। एक नहीं, ना जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर है इसका। और तो और खुद उसकी माँ, ये देखिए, इसकी सगी माँ ये कहती है कि ये लड़की चरित्रहीन है। सर रत्ना, बता साहब को, बता। चरित्रहीन ये नहीं, तू है। अरे वो तो बेचारी मासूम लड़की थी, तूने उसे संभालने के बजाय बहका दिया। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ किया है मेरे पति ने किया है। तान्या को बहला फुसला कर किया है, और तान्या की इस हालत के जिम्मेदार मेरे पति हैं। लेके जाओ इसको। त्रिलोक को अपने किए की सजा मिली, क्योंकि अदालत में रत्ना और वर्षा ने साबित कर दिया कि उसने तान्या के साथ जो कुछ किया था वो शोषण था। और चूंकि तान्या नाबालिग थी, इसलिए त्रिलोक को आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। तान्या भी आगे चलकर सब कुछ भुलाकर एक नया जीवन जीने लगी, और उसकी मां ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी भी करा दी। पर सवाल ये उठता है कि हम अपने समाज में विश्वास की क्या परिभाषा देते हैं। हर इंसान की अपनी सोच होती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनों पर विश्वास ही ना करें, लेकिन हाँ, आंख मूंद कर विश्वास न करें। जवान होते बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में पल पल उनके साथ रहें, ताकि वो इतने समझदार हों कि कभी धोखा ना खाएं। और बदलती उम्र के साथ दुनिया के बदलते तौर तरीकों की पूरी नॉलेज, पूरी एजुकेशन अपने बच्चों को दें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।